बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज अहम डेवलपमेंट्स हुई जिसका आज की नशिस्त में हम अहाता करेंगे। टू स्टार्ट विद, आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब किया हुआ था। इशाइये पर उन्हें मदऊ किया था और उसका एक नुकाती एजेंडा था जो आइनी तैनातियाँ होनी हैं उस हवाले से मुशावरत। और हमने देखा कि इसमें जितनी भी एलाइड पार्टीज़ के अहम रहनुमा उन्होंने शिरकत की। ये फुटेज आप पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद हैं, इसमें नवीद कमर साहब मौजूद हैं, इसमें खालिद मगजी साहब, खालिद मकबूल सदीकी साहब जो कि MQM पाकिस्तान के सरबराह हैं, इसके अलावा चौधरी शुजात हुसैन साहब इससे मौजूद थे, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब मौजूद थे, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा, अता तारड़ साहब, फ़ाहद हुसैन साहब, तमाम जो इत्तेहादी थे उनके रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद थे, आफ्ताब खान शेरपाव मौजूद थे, शाहजैन बुख्ती साहब मौजूद थे, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब। और इसमें तमाम जो इत्तेहादी पार्लिमानी रहनुमा थे उन्होंने आइनी तैनातियों के हवाले से वज़ीर आज़म का एक तो शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुशावरत की और इख्तियार प्राइम मिनिस्टर साहब को सौंप दिया है। और उन्होंने ये कहा अपने हमारे ज़राए के मुताबिक कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये आइनी इस्तेकाक है कि वो जो ये आइनी तैनातियाँ हैं वो कर सकते हैं आइन के मुताबिक, लेकिन उन्होंने मुशावरत की और अब तमाम तर इख्तियार जो उनको सौंप दिया गया है। आपके इल्म में है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकरीरियाँ होनी है। उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से मुशावरत का सिलसिला जारी है। और जैसे कल रिपोर्ट हुआ था कि GHQ से जो 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं इनकी समरी वजारत दिफा को मौसूल हुई और वजारत दिफा से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास आई। और अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जिन्होंने कहा है कि तमाम मामला दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं, यही शुनीद है इस हवाले से तकरीरी की जाएगी। ये एक तो ये खबर है जो सियासी और सहाफ़ती हलकों में ज़ेर बहस है। आज इस हवाले से अहम इजलास हुआ। खबर ये भी है कि काबीना का इजलास भी होगा जिसमें इस हवाले से मज़ीद मुशावरत होगी। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर जैसे मैंने कहा आज दिन भर बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि आज यौम शुहदा मनाया गया GHQ में। इसके साथ साथ यौम दिफा की भी तकरीब थी चूँकि 6 सितंबर को नहीं हो सकी, रूटीन में होती है सैलाब की सिचुएशन की वजह से, लिहाजा आज इसका इनेकाद किया गया। और इस तकरीब से पुरवकार तकरीब थी जिससे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक आम बहसीत सिपह सलार अपना अलविदाई खिताब किया जिसमें उन्होंने बड़े अहम नुकात उठाए। कुछ हम आपको सुनाएंगे भी। और उन्होंने तौर पर कहा कि अब पाकिस्तान आर्मी ने यह फैसला किया है, पिछले 1 साल से ये फ़ैसला पिछले फरवरी में किया गया था कि सियासी मामलात में मदाखलत नहीं की जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले को तायीद हासिल करने के बजाय इस पर बेजा नुक्ताचीनी की गई और हदूद व क़यूद को फलांगा गया। और उन्होंने कहा कि इस हवाले से एक ऐसा झूठा और जाली बयानिया बनाया गया जिसकी कोई बेस नहीं थी और अब उस बयानिए से राह फ़रार इख्तियार की जा रही है। हमने उनके खिताब के कुछ हिस्से मुंतखब किए, आइए आपको सुनाते हैं आर्मी चीफ साहब ने इस हवाले से क्या कहा। हमारी फ़ौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फ़ौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फ़ौज ने बड़ी सोच व विचार के बाद फ़ैसला किया कि आइंदा फ़ौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। और इसके साथ उन्होंने कहा कि फ़ौज में कैथारसिस शुरू हो गया है। सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो अपने रवैयों पर नज़र सानी करें। और उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है और वो उस वक्त बहाल होगी जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बात की, साबका मशरक़ी पाकिस्तान, फॉल ऑफ ढाका और दीगर जो मामलात हैं उन पर गुफ्तगू की, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इमरान खान साहब ने भी एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने इस हवाले से जो बात की है, क्योंकि अहम तैनातियों की के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, मैं चाहूँगा आप सुन लें कि सदर आरिफ अलवी साहब से वो राब्ते में हैं। उनका मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ
और वो मेरे साथ राब्ते में है। जब समरी आएगी तो फिर क्या होगा, खान साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा ये सुनाइएगा प्रोड्यूसर साहब व्यूअर्स को। मैं वैसे ये कहूँ कि हमने डिसाइड किया हुआ है, आरिफ प्रेसिडेंट ने और हमने, कि हम कानून के अंदर रह के खेलेंगे, जो भी करेंगे जो आइन और कानून के बीच में रहे। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि हमने ये फैसला किया है कि हम आइन के बीच में रह के खेलेंगे। ये जो बात की है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कि उन्होंने और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने डिसाइड किया हुआ है कि जब ये मामला आएगा तो हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए खेलेंगे। इसमें जो जुमला है खेलेंगे, इससे उनकी क्या मुराद है ये भी हम ज़रूर जानेंगे, क्योंकि खेलना तो आपको याद होगा खान साहब ने जब उनकी ऑडियो लीक्स हुई थी तो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जब खुद खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब थे आज़म खान, तो गुफ्तगू हो रही थी साइफ़र पे और उन्होंने कहा था कि नाम नहीं लेना किसी मुल्क का, लेकिन इस पर खेलना है। तो आज वो फिर ये कह रहे थे कि इस हवाले से वो राब्ते में है और सदर आरिफ अलवी साहब ज़ाहिर मतलब व्हेन यू बिकम प्रेसिडेंट तो उस वक्त आप किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होते और वो सदर मुमलिकत हैं, ये पार्टी चेयरमैन है, कैसे राब्ते में, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियत में सदा शरीक गुफ्तगू का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है राना तनवीर हुसैन साहब ने, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, फेडरल मिनिस्टर हैं, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब आपका प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त देने का। हमारे साथ ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, फॉर्मर गवर्नर बलूचिस्तान, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सर आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा वेरी नोटेड एनालिस्ट हैं और ज़ाहिर बात इनका अपना एक एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी पॉलिटिकल मामला पे। डॉक्टर मारिया सुल्तान आपके बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर सबसे पहले तो जो हमने बात की कि इत्तेहादी जमातों का, चूँकि आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है, आज उनका अहम इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने शेयर किया, हमने पीटीवी एक्सक्लूसिव फुटेज भी शेयर की अपने व्यूअर्स के साथ। उस पर तमाम कायदीन से मुशावरत हुई थी और ज़ाहिर बात एक नुकाती एजेंडा है और वो जो ये तकरीरियाँ होनी हैं बिलखसूस आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। समरी आ गई है GHQ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से के डोजियर्स भी आ गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, अब मुशावरत हो रही है, इख्तियार दे दिया है मुशावरत के बाद तमाम कोलिशन पार्टनर से प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप जो फैसला करेंगे हम आपके पीछे खड़े हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से राना तनवीर हुसैन साहब? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है जो वज़ीर आज़म साहब ने शुरू किया हुआ है। पहले आपको पता है कि जो गवर्नमेंट होती थी वो मेजॉरिटी में होती थी और प्राइम मिनिस्टर जिससे मुनासिब समझता था बात मुनासिब समझते थे, मशवरा कर लेते थे या कोई इनपुट लेना होता था। लेकिन अभी तो मेरा ख्याल है कोलिशन एक पार्टी जो है इत्तेहादी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, तो उसमें उन्होंने काफ़ी देर से कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वज़ीर आज़म साहब ने शुरू किया हुआ है मुख्तलिफ लोगों के साथ जिनको वो मुनासिब समझते हैं कि इनके साथ मैं बात करूं या वो कोई इनपुट दे सकते हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने इत्तेहादी जो हमारी जमातें हैं उनके सरबराहों से, हेड जो थे, उनसे भी फर्दर मुलाकातें की और उनसे भी इनपुट लेते रहे जी। और आज उन्होंने फाइनली वो जो पार्लिमानी लीडर थे और जो असम्बली में हैं अलॉन्ग विद उनके पार्टी हेड्स जो हैं उनसे भी आज मिले और वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया और फाइनली कल कैबिनेट मीटिंग होगी। तो मेरा हाल ये अच्छा है, एक इस गिवन सिचुएशन में जो प्रोसेस है उन्होंने अच्छा प्रोसेस शुरू किया था और उसमें बड़ी अच्छी बात यह है पॉजिटिव कि सभी ने जो भी इनपुट दिया लेकिन फाइनली कहा यही कि जी जो भी आप फैसला करेंगे वो हम ही सब को मंजूर है और आपके साथ खड़े हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि कोलिशन जिसको ये कहते हैं कि जी बड़ी ये कोलिशन गवर्नमेंट है और बड़ी कमज़ोर गवर्नमेंट है, लेकिन किसी भी इशू पे जब भी कोई मौका आया है कोलिशन पार्टनर जो हैं वो साथ खड़े होते हैं प्राइम मिनिस्टर के और उन्होंने पूरी एक स्ट्रेंथ शो की है अपनी। मैं समझता कि अच्छा आज एक उन्होंने जो प्रोसेस का हिस्सा था अच्छा उसमें ये कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। अब ये राणा साहब आपने कहा कि ये जरबत कोलिशन गवर्नमेंट है और उसमें स्ट्रेंथ जो है वो मिलती है जब व्हेन एवरीबॉडी स्टैंडिंग बिहाइंड यू, और मुशावरत हुई है, कल कैबिनेट का इजलास है। तो सर ये आप समझते हैं कि फैसला फिर कल परसों तक हो जाएगा? क्योंकि एक राय ये भी है, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर डिफेंस जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा बहुत सी जो ये हिजानी कैफियत है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो पॉलिटिकली भी सूट करता है कि ये हिजानी कैफियत जो है ख़त्म हो, क्योंकि 26 नवंबर को तो खान साहब ने पिंडी आना है और उनकी मैंने क्लिप भी सुनाई, उसका भी जवाब दे दीजिएगा कि वो कह रहे हैं कि जब ये समरी, ज़ाहिर बात है इसका एक प्रोसीजर और आप तो इन तमाम प्रोसीजर से वाकिफ़ है। PMNL जो है वो अपने 7th अब वो आर्मी चीफ को की तकरीरी करने जा रहे हैं, ये भी एक
ज़ाहिर बात है हमारी तारीख में। तो उसमें उन्होंने कहा कि सदर साहब से वो राब्ते में है और जब ये समरी आएगी तो हमने फैसला किया कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए इस पर खेलना है। तो इससे राना तनवीर साहब अब क्या इन्फर करते हैं, खेलने से क्या मुराद हो सकती है? एक तो जो हैजानी कफ़ियत का कहा खाई साहब ने, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि हैजानी कफ़ियत ये पैदा की हुई है इमरान खान ने, जो आजकल सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन ये इसी इशू पे उन्होंने नहीं की जब से उन्होंने मेरा हाल है वो शुरू की है, कोई किसी पोजीशन में आके पॉलिटिक्स की है इस इमरान खान ने। जी। तो उसने हमेशा ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट किए रखी है जो इस वक्त है, क्योंकि ये एक आर्मी चीफ का मसला है जो पाकिस्तान में बड़ा एक समझा जाता है इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। तो उस हवाले से मेरा ज़्यादा मीडिया में और दाएं बाएं जो बातें शातें हुई हैं और इस प्रोसेस को, जो कि मेरा हाल नॉर्मल प्रोसेस होता है और नॉर्मली ये चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको उन्होंने बिल्कुल ही एक किस्म का इशू बना के कौम के सामने रख दिया, या मीडिया में या इंटरनेशनली जो भी उन्होंने मैसेज दिया वो ठीक नहीं किया उन्होंने। ठीक। तो इस प्रोसेस को भी उन्होंने थोड़ा सा जानी कफ़ियत ही कह लें, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता कि जानी कफ़ियत ख़त्म, इस इशू के मतलब तो शायद ख़त्म हो जाए लेकिन इमरान खान कोई और बात ले आएंगे। अच्छा, और और इसी वो जो तरह खेलने की जो बात कर रहे हैं सर, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो तो खेलने की बात कर रहे हैं कि, लेकिन साथ ही वो आइन और कानून की बात करते हैं। आइन और कानून में तो गुंजाइश जो निकलती है, जो मैं नहीं समझता कि वो प्रेसिडेंट काफ़ी समझदार आदमी है, अच्छा। इस मौके पे वो इसका अलाकार बनेगा या कोई खेलने की पोजीशन में होगा। ये एक बड़ा कमांड की बात है एक ऐसे अदारे की जो बहुत अहम अदारा है हमारा। ठीक। फौज पाकिस्तान बहुत ही अहम है और हमारे मुल्क की सलामती और दफा के लिए बहुत ही अहम उसका रोल है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर खेलना यही रिफ्लेक्ट करता है कि वो उसकी मुल्की सलामती के मतलब या पाकिस्तान के मतलब या पाकिस्तान के जो कौमी मफाद होता है उसके मतलब उसकी सोच जो है वो कभी भी इमरान खान की पॉजिटिव नहीं रही। ठीक। तो उसको कोई परवाह नहीं, अपनी ज़ात हो, उसकी ज़ात का उसकी अपनी ज़ात के से आगे ना मुल्क है, ना मज़हब है, ना कोई और चीज़ है, सब कुछ वो पीछे है उसके, ठीक है। उसकी ज़ात, अपनी ज़ात आगे लेकिन होती आप है। कह रहे हैं कि सदर साहब जो हैं वो लेकिन मैं यही आखिर में कहूँगा इस पे कि वो जो इसका खेलने खिलाने का एक टाइम है वो अब ख़त्म होने को है। अच्छा। और अब आपने आज उसका देखा स्टेटमेंट, मैंने भी देखा है टीवी पे, कि इलेक्शन आज हों, कल हों या अक्टूबर में हों अगले साल, हम्म। तो हों ट्रांसपेरेंट, शफाफ हों और फेयर ठीक। हों। सही। तो इसका मतलब वो उसको पता है कि अक्टूबर में ही होने हैं इलेक्शन, और अभी वो एक एक चीज़ से बैकआउट कर रहा है, जो भी बयानिया होता उस है पे उसको आते हैं, उस पर राणा साहब आते हैं कि वो जो बयानिया है वो जो इलेक्शन का। लेकिन मैं जनरल कादिर बलोच साहब को भी इन्वॉल्व करता हूं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा, आप तो ज़ाहिर बात है जनरल के ओहदे पे रहे हैं, कोर कमांडर भी रह चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आर्मी चीफ साहब की जो तकरीर थी आज यौम शोहदा और दिफा की जो तकरीब थी उस हवाले से उसके नुकात पर आते हैं। इस पर बताइएगा, जो इमरान खान साहब ने कहा है कि सदर साहब के पास समरी आएगी और उनके साथ वो राब्ते में हैं, तो सदर साहब तो जो आइन के मुताबिक वो शेल अपॉइंट मतलब पाबंद हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो एडवाइस आएगी आर्टिकल 243 के तहत उस पर तकरीरी करेंगे। लेकिन उसके उनके पास ये गुंजाइश है कि वो समरी जो है वो जो भी लेजिस्लेशन होती है या जो भी एडवाइस आती है उसको 15 दिन रख सकते हैं और फिर उसको दोबारा 10 दिन। तो इस मामले को खान साहब कंस्ट्रू कर रहे हैं खेलने की जब वो बात करते हैं। मैं ज़रा ये समझना चाह रहा हूँ, फिर ज़रा आगे बढ़ते जनरल कादिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर भाई मेरे सलाम पेश कर दीजिए मेरे मेहरबान राना साहब को भी और मारिया बीबी को। जहाँ तक इस खेलने वाली कहानी का ताल्लुक है, इसमें थोड़ी सी बेअक्ली शामिल है। बेअक्ली इस तरह से मैं कहूँगा कि खेलने की गुंजाइश कितनी है इमरान खान साहब की और सदर ममलिकत के साथ मिल के वो क्या कर सकते हैं। उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है। ये आईनी इख्तियार है 100% प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। इसको कोई आदमी आल्टर नहीं कर सकता है, कुछ भी इसके बारे में नहीं किया जा सकता है सवाए इसके कि इसको ये डिले कर दे एक दफ़ा 15 दिन के लिए और उसके बाद 10 दिन के लिए। लेकिन बेअक्ली की बात मैंने क्यों की, वो इसलिए कि अगर वो ये कार्रवाई करेंगे तो इस कार्रवाई का मकसद ये है कि जो मुल्क का कमांडर इन चीफ
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिसका कोई नाम आएगा जी। उसके साथ क्लियर कट उसकी रिजेक्शन इनकी तरफ से आएगी, जो कि अक्ल वाली काम बात नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये अपना जो है ना व्यू पॉइंट विद रिगार्ड टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट का या आर्मी चीफ के बारे में अपनी राय दे। बेहतर यह है कि उसको अपने पास रखें और उसकी गुडविल को कमाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि उसकी मुखालफत आ जाए। अगर ये वहाँ पर वो खेलने की अपनी कार्रवाई डालेंगे, 15 दिन डिले करेंगे, 10 दिन डिले करेंगे, ये आने वाला चीफ जो भी होगा कम अज़ कम वो इस बात पे खुश नहीं होगा और वो सोचेगा कि मेरा कसूर क्या है, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। और हकीकत ये है कि ये कैंडिडेट्स जितने भी हैं फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल साहबान, इनका किसी से किसी किस्म का कोई सियासी ताल्लुक या कोई हिसाब किताब नहीं रहा है, तो उनको अजीब सी बात आ जाएगी कि भाई हमें देखे बगैर, जाने बगैर, इंटरेक्ट किए बगैर हमारी मुखालफत किस बुनियाद के ऊपर की जा रही है, क्यों मामले को डिले किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इसके बारे में खान साहब और प्रेसिडेंट साहब दोनों सोचेंगे और ये खेलने की कार्रवाई की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाएगी। और ये उन्होंने बात की सोच के, मेरे ख्याल में कोई रुकावट इनको नहीं डालना चाहिए जो इनके मफाद में नहीं होगा। ठीक है, जी। ये आपने कहा उनको नहीं डालनी चाहिए, लेकिन जरा बताएं उनके अब क्या प्लान्स होते हैं। वो तो जब समरी जाएगी, एडवाइस जाएगी, तो उस पर क्या फैसला आता है। वैसे जो आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब आपको बाकायदा तौर पे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बन चुके हैं, अपने उन्होंने मनसब का हल्फ ले लिया है। समरी गई थी, एडवाइस गई थी, उस पर तो प्रेसिडेंट साहब ने जल्दी ही कॉन्सेंट दे दी थी और उसको मान लिया था। राना साहब, मैं आऊँगा आर्मी चीफ साहब जनरल कमर जावेद बाजा साहब ने आज खिताब किया और उन्होंने कहा कि बहसीत सिपह सलार ये उनका अलविदाई और आखिरी खिताब है। और उन्होंने जहाँ जो शोहदा हैं और हम भी उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनको बिफिटिंग ट्रिब्यूट दिया। और ज़ाहिर बात है यौम दिफा भी 6 सितंबर को सैलाब की सूरत की वजह से डिले हो गया था, उस पर भी उन्होंने बात की। जो पाक फ़ौज की खिदमात हैं अगेंस्ट ऑल एनिमीज़ या इसके अलावा जो इमदादी कार्रवाइयाँ करते रहे, उसका अहाता किया। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि फ़ौज ने अब ये फ़ैसला किया है कि किसी भी सियासी मामले में वो मदाखलत नहीं करेंगे। और इस फैसले पर उन्होंने कहा, मैं यकीन दिलाता हूं कि फैसला हुआ और इस पर कारबंद भी रहा जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा एज ए पॉलिटिकल वर्कर आप इस बयान को किस तरह देखते हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि फौज में तो कैथारसिस का अमल शुरू हो चुका है, सियासी जमातों को भी चाहिए वो भी अपने रवैयों में नजरसानी करें। इन पे क्या कमेंट करेंगे राना तनवीर हुसैन साहब आप? देखिए, बात जनरल बाजवा की बड़ी ठीक है। मैं समझता हूँ कि अगर फौज ने ये रियलाइज़ किया है तो चलें, देर सही, लेकिन अभी चीज़ें अगर सही डायरेक्शन में चली जाएं तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मज़ीद तो गुंजाइश भी नहीं पाकिस्तान की, जिस तरह सिचुएशन है सारी, इंटरनल और एक्सटर्नल और इकोनॉमिक हो या दूसरी हो या गवर्नेंस के हिसाब। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अभी मैं समझता हूँ अगर सही डायरेक्शन हो रही है, पर एक ऐसा अदारा ये बात कर रहा है जिसका माजी में बड़ा इसमें रोल रहा है या इन्वॉल्वमेंट रही है, तो उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ में मैच्योरिटी आनी चाहिए। बिल्कुल अभी जो खेल खेला जा रहा है, ये किसी तरीके से भी मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इमरान खान को चाहिए कि वो मैच्योरिटी दिखाए। मुझे नहीं समझ आती कि उसने जितनी भी, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्रोसेस ये शुरू हुआ था प्रोसेस, तो उस वजह से जो उसकी हालत है ज़हनी तवाज़ुन या उसका बैलेंस या उसकी सोच या अप्रोच, उसके पास आखिर पार्टी है। राना साहब माजरत मैं आपका सर आऊंगा, जरा तफसीलन जवाब लूंगा क्योंकि डॉक्टर मारिया साहब ने हमें ज्वाइन किया, बीच में उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, उनको भी शामिल करते हैं। आपने सही कहा, खान साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की भी बात की और उन्होंने 2018 के इलेक्शन की भी बात की थी राना साहब, और उनका फिर सिलेक्टेड और ये जो आ जाता है इंपोर्टेड, ये वाले जुमले नहीं होने चाहिए। लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, माजरत जरा देर से आपके पास आए, क्या कहेंगी आज की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं, आर्मी चीफ का जो खिताब हुआ है उसकी अहम नुकात पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। राना तनवीर साहब से भी मैंने सवाल किया, जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब भी, आप कैसे देखती जो अहम नुकात उठाए जिसमें उनका कैथारसिस का अमल फौज में शुरू हो चुका है, सियासी जमातों को भी रवैयों में तब्दीली लानी चाहिए। और अगर 2018 में इलेक्शन में आरटीएस का इशू बनाकर कहा गया सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और खान साहब को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हटाया गया तो कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत है, तो उनका सियासी जमातों में हार जीत के हवाले से भी अपने अंदर एक हौसला पैदा करना चाहिए कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल अनवार, मेरे ख्याल जी चीज हमें देखने में नजर आ रही है वो यही है कि इस वक्त पाकिस्तान को, बिलखसूस पाकिस्तान के सियासी मराहल में
सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त अवाम की जो उमंगें हैं और बिलखसूस जो इक़्तिदार की हवस है उससे निकल के गवर्नेंस की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कशमकश रही है वो हमेशा सिर्फ इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए रही है और उसके लिए किसी भी किस्म की बयानिया का सहारा लिया गया है। अब जरूरत इस बात की है कि जिस तरह के पाकिस्तान के माशी मसाइल है, जिस तरह की बैन अवी माशी सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में अगर हमने अपनी आवाम को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है, फिर कुछ फैसले हमें कौमी सलामती के लिए, कुछ फैसले हमें सियासी हम आहंगी और तमाम इक़्तिदार जो हल्का इक़्तिदार हैं, चाहे वो सियासी हों या अस्करी हों, उनसे मिलकर इस बात का फैसला करना होगा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए क्या तरजीहात हैं और उनके लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं। तो अब असल गुफ्तगू वोट से लेकर मेरे ख्याल से इस वक्त गवर्नेंस की है कि गवर्नेंस में उन्होंने लोगों के लिए क्या किया। गवर्नेंस पे क्या किया? आप समझती हैं कि सियासी जमातें जो हैं, जो ये खिताब आया है, इस पे ज़ाहिर बात है अपना अपना रिएक्शन आएगा, हम PMLN और पीपल्स पार्टी से ले रही हैं, लेकिन हमने तो देखा है कि 26 नवंबर को इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि वो आकर अपना ऐलान करेंगे। आज भी एक निजी चैनल को इंटरव्यू में वो कह रहे थे और वो कह रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो हों और मैंडेट मिले और फिर 5 साल का अरसा मिले, जो भी हुकूमत जीतती है, राना साहब की जमात जीत जाए, कादिर बलोच साहब की जीत जाए, इमरान खान साहब जीत जाएँ, तो फिर उनको जो है वो फ्री रन मिले। तो ये इलेक्शन जो हार जाते हैं वो कहते हैं जी धांधली हुई है मुबैना, और जो जीत जाते हैं वो कहते हैं ये बड़ा अच्छा इलेक्शन था। तो इस मोड से भी तो बाहर आना होगा ना। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि सियासत में हार जीत जरूर होती है और पार्लियामेंट जो है बिलखसूस आपका ये फैसला करती है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की एक सियासी अमल, उसको उसके जरिए अगर आप बाहर निकलते हैं वो भी एक सियासत, अगर आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है और आप समझते हैं कि सियासत सिर्फ इलेक्शन तक है, सिर्फ वोट कास्टिंग तक है, तो फिर जाहिर है तमाम मामला दूसरी तरफ जाते हैं। उसके बाद दूसरा पहलू यह है कि जब आप इक़्तिदार में आ गए तो उसके बाद आपने लोगों के लिए क्या किया, कितने प्रोजेक्ट्स आपने मुल्क के लिए की, कितनी चीजें आपने अपनी मफाद से हट कर की, ये वो तमाम सियासी पार्टीज को भी इस पर गौर फिक्र करना होगा। उसके साथ साथ जाहिर है अगर अस्करी साइड के ऊपर से सोचा जा रहा है तो सियासी तौर के ऊपर भी सियासी पार्टीज जो हैं वो भी इस बात का फैसला करेंगे, क्योंकि अब कोई चीज़ आवाम से ढकी छुपी नहीं, और आवाम अगर एहतसाब चाहते हैं तो गवर्नेंस के लिहाज से चाहते हैं, वो सिर्फ वोट के लिहाज से नहीं चाहते। जरा मेरे साथ रहेगा क्योंकि मैंने आपसे बैरून साजिश के बयानी पे भी जवाब देना। जी राना साहब, सर ये आपने सुनी डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा की बात, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जो बात हुई है कि अब डिलीवरी, गवर्नेंस, मईशत, ये बड़े अहम इशूज़ हैं और उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी क्रिटिकल है, जो आज आर्मी चीफ कह रहे थे। तो सर वो किस तरह आएगी, कैसे इसको लाया जा सकता है, क्योंकि आपके और खान साहब के दरमियान तो कुछ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है नहीं। देखें, मैं जो बात समझा हूँ कि थोड़ी क्लियर नहीं, उन्होंने जो बात की है उसमें बात तो ठीक है, लेकिन ये बात आज नहीं कि आज कोई शुरू हुई है बात, जो ये बात कर रहे हैं कि कोई कंसेंसस होना चाहिए इन चीज़ों पे और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वही बात आ जाती है, क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी किसी में है इतनी? क्या ये सिलसिला जो है इसको आगे लेके कौन चलेगा? किस वक्त ये बात नहीं हुई कि चार्टर इकोनॉमी किया जाए? ये शहबाज साहब ने बात की जब 2018 के बाद इमरान खान की हुकूमत आई है जी। किसने कहा कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस हैं या डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो हमारे आइन और कानून में रह के चीज़ों को आगे लेके जाया जाए? लेकिन असल इशू तो वही आ जाता है कि अगर एक बड़े मुक़द्दर अदारे ने ये बात की है तो उसके बाद जो इधर दूसरी साइड है, पॉलिटिकल साइड, उस पर जो इमरान खान का इस वक्त रोल है सियासत में, वो एक अहम रोल बन गया, क्योंकि ओवर ए पीरियड ही बिकम ए पॉपुलर लीडर। जी। जो भी उसकी वजूहात हैं, इनिशियली तो उसको लाया गया, आपने 2018 के इलेक्शन की बात की जनरल बाजवा की, तो मैं बाकी तो तकरीर उनकी बड़ी बड़ी मतलब ज़बरदस्त पॉजिटिव, बड़ा उनका ठीक है, उन्होंने जो भी कहा है, जो भी डायरेक्शन दी है या जो अपना एक सोच बताई है फ्यूचर की, या एक रोल फौज का ही बताया है। लेकिन 2018 के को RTS का कहा कि जी बात की गई, उसको कहा गया कि RTS बैठ गया था, तो बैठा नहीं था। क्या 2018 में ये धांधली नहीं हुई? क्या 2018 के इलेक्शन को तो इस तरह ना कहा जाए कि वो भी ठीक था और उसको अपोजिशन ने कहा कि जी धांधली हुई है? वो तो इतनी नेकड धांधली तो आज तक हुई नहीं जो 2018 में हुई। मैं वहाँ डिलिमिटेशन GHQ में हुई थी सारी, बैठ के वहाँ पे सारे ये इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी थे उस वक्त वो जाते थे नक्शे उठा के वहाँ पे। तो ये बात छोड़े, वो 2018 पास से पास, आगे जो बात की है मारिया ने बिल्कुल ठीक है कि हमें देखना है। अब गुंजाइश, मैंने कहा गुंजाइश नहीं रही पाकिस्तान के और मजीद खेला जाए, जिस तरह वो कहता है लाडला मैंने खेलना है।
तो खेल अब मुझे तो नहीं समझ आती कि क्या उसने खेलना है। क्या ये मैच्योरिटी नहीं थी कि असम्बली में एक हो गया, आदमी एतमाद हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है प्रोविजन के होगा, अगर ये मेजॉरिटी नहीं रहेगी या मेजॉरिटी उसके खिलाफ हो जाए तो ये उस वहाँ बैठते, अपोजिशन का रोल अदा करते। ये कौन सा तरीका है कि वहाँ पे वो बाहर बैठे हुए हैं, अंदर आते भी नहीं, बाहर निकलते भी नहीं। तो क्या ये कौन सा तरीका है कि एक एक बयानिए को छोड़ छोड़ के अगले वो बैक साइड पे छोड़ के एक और बयानिया लेके चल पड़ते हैं, ठीक फिर है। दूसरा चल पड़ते हैं, फिर तीसरा चल पड़ते हैं। आपने जी आपने ये बयानियों की बात की, आपने बयानियों की बात की, छोटा सा वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद आऊंगा। तो जो ये राणा साहब कह रहे हैं बयानियों से, आज आर्मी चीफ साहब भी कह रहे थे कि ये राय फरार इख्तियार की जा रही है, वो मारिया और डॉक्टर मारिया साहब और जनरल कादिर साहब से पूछूंगा कि अब ये जो आर्मी चीफ ने कहा कि हमने जब कहा है कि हम ए पॉलिटिकल हैं, गैर सियासी हैं, तो हमें बड़ी नाजेबा किस्म की क्रिटिसिज्म भी आई और ऐसे नाम दिए गए जिन्होंने कहा कि हम जवाब दे सकते थे लेकिन जवाब नहीं दिया। और उन्होंने इस बैरूनी साजिश के बयानी के वाले से कहा कि फ़ौज के होते हुए इस बयानिए को सामने लाना तो ये तो गुनाह कबीरा है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, छोटा सफ़का, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। जी वेलकम बैक। जनरल कादिर साहब, सर आपसे जानना चाहूंगा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि बैरूनी साजिश का एक बयानिया बनाया गया और जैसे मैंने कहा वो अमरीकी साइफर, और अब तो खान साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स पे ये बात कही है इंटरव्यू में कि वो उन्होंने अब माजी का ऐसा करार दे दिया है। लेकिन जनरल बाजवा साहब का कहना था कि फ़ौज के होते हुए ऐसा बयानिया देना और उसको फिर उसकी तरवीज करना ये गुनाह कबीरा है। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई बैरूनी साजिश करे और फ़ौज हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे? क्या कहेंगे सर इस हवाले से जनरल कादिर साहब? अनवर भाई, इमरान खान साहब अनफॉर्चुनेटली किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दो मीटिंगें हुई इससे मुतालिक, यही बयान अमेरिकन साजिश के मुतालिक। जी जी। और दोनों मीटिंगों में इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि कोई साजिश नहीं हुई थी, साजिश वाली बात बिल्कुल गलत है। लेकिन जो अमेरिकन सफारतकार था उसने जो बातें की वो गैर मुनासिब बातें थी और ये फैसला किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिजर्वेशंस उनको पहुंचाए जाए जो उसी वक्त फॉरेन ऑफिस के कार्रवाई के मुताबिक वो पहुंचाए गए थे। लेकिन इमरान खान साहब जहाँ पर इस बात को मानते हैं कि अमेरिका के साथ वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, वो अपने आप को उनके करीब करना चाहते हैं और साथ, लेकिन इस बात से विड्रा करने के लिए अभी भी कहते नहीं साजिश तो हुई थी और मीटिंगों में भी इसको तस्लीम किया गया था, जो टोटली गलत है, गलत बात कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने जो कुछ कहा 100% उन्होंने सही कहा और इम्पोर्टेड की कहानी अब इनको ख़त्म करना चाहिए। वो इम्पोर्टेड वाली कहानी का उन्होंने खुद, जब इमरान खान साहब कहते हैं वो तो अभी पीछे, उसकी तरफ बात करना भी मुनासिब नहीं है, उसका रेफरेंस देना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन पूरे कौम को बेवकूफ़ बनाया, अपने पीछे लगाया, एक तूफ़ान उन्होंने खड़ा कर दिया और वो स्टॉर्म इन द कप ऑफ टी वाली कहानी उन्होंने की। तो मेरे ख्याल में वो मामला अभी अगर वो माने तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं। दूसरी बात मारिया सुल्तान ने जो कहा, अभी बात यह है कि हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि इमरान को क्या करना चाहिए। इमरान खान का इस वक्त मसला ये है कि वो इलेक्शन चाहते हैं। आर्मी चीफ के बारे में तो उन्होंने कहा, उनके पार्टी के लीडरों ने कहा कि जी वो तो आईनी इख्तियार है वज़ीर आज़म साहब का, वो करेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, हम उसको मान लेंगे, चलो वो मान लेंगे। दूसरी बात जो उनकी है वो इलेक्शन की है। इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन को वो नहीं मानते हैं, तो उनको मिल बैठना चाहिए इलेक्शन कमीशन के बारे में। अगर उनके रिजर्वेशन से कुछ बात करना है तो गवर्नमेंट से बात करें। दूसरी बात यह इलेक्शन रूल्स को, लॉज को नहीं मानते हैं,
तो उनमें भी अमेंडमेंट लाई जानी है। तीसरी बात यह है कि इलेक्शन की तारीख के बारे में कोई बातचीत करना है। अभी जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट को इस वक्त जो मसला है वो महंगाई का मसला है, मईशत का मसला है और फ्लड्स का मसला है कि मुसीबत पड़ी हुई है गवर्नमेंट के ऊपर। इन मामलात को इस वक्त ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि इस वक्त 15 पार्टियों के कोलेशन है और अगला इलेक्शन जब होगा, अक्टूबर में होएगा, जब भी हो जाएगा, ये 15 की 15 पार्टियां मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आएंगे। ये कब अलहदा होंगे, कब अपने अपने मंशूर को बनाएंगे, क्या कार्रवाई होगा, क्या रोल होगा इनका फ्यूचर में, और मुल्की मामलात को कैसे चलाएंगे, आर्मी चीफ की ख्वाहिशात कैसी पूरी होंगी और वो स्टेबिलिटी मुल्क में कैसी लाई जाएगी, ये पार्टियां किस आईएएस पोजीशन में हैं कि एक पॉपुलर व्यू पॉइंट अपना पब्लिक के सामने पेश करें। और वो व्यू पॉइंट जो है ना किसी की भी हो सकती है, चाहे इमरान खान की है, PMLN की है, पीपल्स पार्टी का है। मेरे ख्याल में यहाँ बहुत कुछ किया जाने की ज़रूरत है। जल्दी में ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और अभी मेरे ख्याल में जिस वक्त अगर ये बात सेटल हो जाए कि इलेक्शन कब किए जाने हैं, उस पर इत्फाक हो जाता है, फिर ये डिस्पर्सल की रिक्वायरमेंट है। हर एक पार्टी को अपने अपने एरिया में और अपने प्रोग्राम के मुताबिक जाना होगा ताकि अगले इलेक्शन की तैयारी हो जाए। डॉक्टर मारिया सर, मैम आपके लिए भी यही सवाल है। खान साहब की जो चेंजिंग पोजीशन है, आप समझती, चाहे वो बैरूनी साजिश का बयानिया है या अमेरिका से ताल्लुकात हैं या इवन इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से भी अब उन्होंने कहा है कि चलें मान लें अगर आपका रोल नहीं था तो कम से कम रोक तो लेते। ये जो चेंजिंग पोजीशन है, क्या इसकी कोई पॉलिटिकल कॉस्ट होगी या आप समझती हैं कि नहीं, इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट उनको नहीं, क्योंकि उनकी एक कल्ट फॉलोइंग है? देखिए, हर चीज की पॉलिटिकल कॉस्ट होती है। ठीक है, ये बयानिया पहले उन्होंने फिर फौज की शख्सियत के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ सख्त सवाल आते हैं जो अभी तक शायद खान साहब नहीं दे चुके हैं। वो ये है कि उनके दौर में गवर्नेंस का क्या स्टैंडर्ड था, उसके दौर में क्या क्या चीजें क्या नहीं, और इससे बढ़ के जो आपने खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया और आप अपने अदारों के खिलाफ अगर आप उनको गैर मुस्तहकम करते हैं तो इसका नुकसान मुल्क को होता है, आपकी मैशत को होता है। और ये तमाम चीजें हैं जो जाहिर है एक ना एक वक्त में आपको उनका जवाब जरूर देना होता है। शायद इस वक्त ऐसे लगता है कि ये ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ अर्से बाद ये तमाम चीजें वाज़ेह तौर पर जरूर उतरेंगी। ये तो आपने कहा कि ज़ाहिर बात है इसकी हर चीज़ की पॉलिटिकल कॉस्ट होती है। अब मैं थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूँगा, चूँकि अहम तकरीरियाँ होनी हैं, उस हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। उस लूप में आपसे सवाल ये नहीं हो सका था और तमाम कोलिशन पार्टनर्स ने प्राइम मिनिस्टर साहब को एम्पावर किया है कि आप जो फैसला करेंगे वी आर बिहाइंड यू, और उनका आईनी इस्तेकाक भी है। लेकिन खान साहब का भी एक इंटरव्यू चला है, उसकी क्लिप भी हमने चलाई, जिसमें उन्होंने कहा है कि सदर साहब उनसे राब्ते में, क्योंकि खान साहब चेयरमैन PTI हैं। अगर सदर साहब की तो कोई जमात नहीं होती, वो तो ये पॉलिटिकल हो जाते हैं और वो तमाम बाई पार्टीसन सपोर्ट होती है और साथ में सुप्रीम कमांडर भी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें जब समरी आएगी तो ये तय हुआ है कि हम इस पर आइन और कानून के अंदर रहते हुए खेलेंगे। तो इससे क्या मुराद है? क्या वो इसको अगर डिले करते हैं तो आपकी इस मामले में बड़ी ग्रिप है, इसका कोई, चूँकि अब तो समरी भी आ गई है और हर लेफ्टिनेंट जनरल की अपने रिटायरमेंट का एक टाइम लाइन भी है, उसको इम्पैक्ट किया जा सकता है डिले करने से? डॉक्टर मारिया देखिए, पहली बात तो ये है कि इसको डिले नहीं कर सकते, क्योंकि बिलखसूस आइन इससे बड़ा वाज़ेह है तकर्री के लिहाज से कि ये सवाबदीद है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप ये काम करते हैं तो ये बात समझिए कि इस वक्त जो सदर मुमलिकत है वो खाली सदर मुमलिकत के तौर पर नहीं, लेकिन कमांडर इन चीफ के तौर पर भी उनके पास वो ओहदा भी है। और फिर इससे बढ़कर सबसे बड़ी बात ये कि उनका जो है गैर नॉन पार्टीजन होना भी बहुत जरूरी है। अगर वो किसी तरह अपनी इस आईनी ड्यूटी से हटते हैं तो जाहिर है एक मसला पैदा होगा। हाँ, बड़ा मसला ये है कि ऐसी सूरत हाल में आर्मी को कौन लीड करेगा, तो उस वक्त जो है आर्मी चीफ कौन होगा। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो एक चैलेंज बन सकती हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल या आईनी बहरान पैदा करे। और अगर ये करते हैं तो फिर इसमें बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो इस वक्त सदर मुमलिकत साहब की आईनी हैसियत में उनके पास हासिल नहीं है। उनको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद के मुताबिक ही फैसला करना है। राना तवीज़ साहब, सर चूँकि आप इस वक्त भी माशाल्लाह फेडरल मिनिस्टर हैं और माजी में डिफेंस प्रोडक्शन के भी मिनिस्टर रह चुके हैं, हुकूमत इस हवाले से सोचा तो होगा खान साहब ने जो ये बात की है, तो इससे कोई आप नहीं समझते कि जो आपके प्लान्स हैं उनमें खलल पैदा हो सकता है? क्योंकि आप लोग की जब एडवाइस जाएगी, एक समरी आई है ना सर GHQ से, तो उसमें तो हर जनरल की अपनी एक रिटायरमेंट की डेट भी होती है उसके तहत, और वो सीनियरिटी भी इम्पैक्ट होती है उससे। देखिए, आप जो खान साहब
की बात सुनते हैं और फिर उस पर कुछ अपना कोई नज़रिया कायम करते हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी बात को इस इशू पे इतनी नहीं हमें कोई एक वो वही जो उसकी इमेच्योरिटी है या एक पागलपन है ठीक। या उसको मैं क्या कह सकता हूँ, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मैं बस समझता हूँ कि 29 को जो हमारे कमांडर हैं, सिपह सलार हैं, वो रिटायर हो जाएंगे जी। और उसके बाद ये नहीं हो सकता कि उसकी कमांड जो है हमारे फ़ौज की, वो इस तरह लड़ती रहे और इसको ये तासर दिया जाए जिस तरह किसी आम समरी के साथ या किसी आम अपॉइंटमेंट के साथ हो सकता है। और वो भी मैं समझता हूँ कि बड़ा रेयर होता है, इतना रेयर होता है जो आम सी समरी होती है जिसमें बड़ा कोई लीगल सी बात होती है। तो मैं जो थोड़ा सा मेरे जो मैंने देखा है अपनी मिनिस्ट्री में समरियों के मतलब, तो उसमें भी मेरा ख्याल है कि उसको रियलाइजेशन प्रेसिडेंट को है कि मैं खाम खा वाली उन्होंने शुरू में इसने कराई थी, जो इमरान खान है उससे कुछ ऐसी हरकतें करवाई थी प्रेसिडेंट से कि समरी वापस आ गई, समरी वापस चली गई। जो गवर्नर आज देखें, गवर्नर केपी की एक दिन में उसी दिन ही समरी वापस चली गई है। तो ये ऐसा नहीं है। अब उन्होंने मेरा एक कहा भी है कि किसी कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, कि जी मैं 24 या 48 घंटे से ज़्यादा समरी नहीं रखूँगा, उससे पहले पहले मैं उसको कर दूँगा। ये उनकी वहाँ पे अश्योरेंस है किसी में। और मेरे साथ भी मतलब मेरी समरी आती जाती रहती हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो शायद इस किस्म की हरकत ना करें इस समरी पे। ये एक ट्रेडिशन भी है समरी से, लीगल से, कॉन्स्टिट्यूशन से हटके भी एक प्रैक्टिस या एक ट्रेडिशन भी होती है एक अदारे के सरबराह लगाने की। तो प्राइम मिनिस्टर का जब ये प्रोरेगेटिव है, जब उसका अख्तियार है मुकम्मल, उसको इस्तकाक है, तो वो जो सिलेक्ट करेंगे तो होना तो उसी नहीं है। क्योंकि जिस तरह जनरल साहब ने कहा है, जनरल कादर साहब ने, तो वो डिले करना इस ऐसी तकर्री के मतलब कोई खेलना जो इंतहाई सेंसिटिव है हर लिहाज से, हमारे मामला जो मुल्की मामलात हैं, तो उसके साथ खेलना होना तो उसी शख्स ने है, चाहे 10 दिन बाद हो जाए, चाहे 15 दिन बाद हो जाए। अच्छा। तो फिर उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो इंतहाई नेगेटिव होगा। जहाँ खान पे क्या आना है वो तो वो हम तो डूबे हैं सनम, वो उसका तो कोई ना अच्छा। फ्यूचर है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपने कहा वो हम जो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन ना उसका बने। कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, मैं आपको बताऊं अनवार, बिल्कुल ऐसा सर ही अभी है। वो तो कह रहे हैं 75% जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं वो जीते हैं, और मैं सर ये आपको हकीकत भी है। बताऊं, ये आप एक और इशू आपने शुरू कर देंगे। मैं समझता हूं कि इसमें हमारी जो पॉलिटिकल अपोजिशन की पार्टीज हैं, उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मैं ठीक। आपको बता रहा हूँ, कैंडिडेट तो खड़े कर दिए लेकिन वहाँ कंपेन ही की। ये लंबी बात है। ठीक है। जहाँ पीपल्स पार्टी को 2 सीटें उन्होंने की, वो मुल्तान में उन्होंने मेहनत की और कराची में की, जीत गए दोनों। तो हम पंजाब में किधर हमारी पार्टी आपको नजर आई थी वहाँ हाँ, पे? अलबत्ता आपके नीचे जो सूबाई सीट है वो आपको मुबारकबाद, उसके बाद मुशाफा मुलाकात हो रही, वो आपने जीती है। ये भी कहता हूँ मैंने मेहनत की है ना, शरकपुरी तो साहब वाली। ये थी, मैंने मेहनत की, निकाल ली मैंने। लेकिन ठीक। वो छोड़े, उधर इसकी पॉपुलैरिटी किधर गई थी मेरे हल्के में। वहां पे तो ये जलसा भी इसने किया है, वहां पे ये सारी इसकी लीडरशिप वहां बैठी रही जी। है। वहां पर उसने जलसे किए हैं जिन्हें मैंने 40 साल मैंने उस गांव में नहीं गया। तो वहां पे असद उमर वगैरह धक्के खाते रहे हैं, इनके आधे मिनिस्टर पंजाब के वहां फिरते रहे हैं, ठीक। डीसी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट फिरती रही है। ठीक तो है। वहां होता रहा, लेकिन जीते हैं, मेहनत की है, शुक्र है खुदा का, अल्लाह ताला का एहसान है। ऐसी बात नहीं है इसका जो इसको हवा बनाया हुआ है मिथ इसकी कि ओके, ये बड़ा आप कहते हैं ज्यादा हवा बनाया हुआ है, मेहनत की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक है, ये कादिर बबल साहब है। के पास सर मैं जाऊंगा, आपने अहम नुकता उठाया। जनरल कादिर साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, इस हवाले से जरूर मुझे बताइएगा। जाहिर बात है आप खान साहब तो उनके प्लान है, 26 की कॉल है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चूंकि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मिलिट्री बैकग्राउंड भी, इसलिए आपसे मैं पूछूंगा। उन्होंने कहा इसी हफ्ते में क्यों कर लॉन्ग मार्च को पिंडी की कॉल दी गई है। जनरल कादिर बोलो साहब, आप क्या इससे इन्फर करेंगे, क्या इसमें खान साहब के प्लान्स हो सकते हैं कि वो पिंडी में धरने की भी बात हो रही है, खेमा बस्ती बसाने की भी बात हो रही है, और 26 की डेट है, और जाहिर बात है ये डेट्स को इंसाइड कर रही हैं। तो इसकी टाइमिंग्स पे आपका क्या तबसरा है जो खान साहब ने इस हफ्ते को चुना और इस वीक को चुना? कादिर बलोच साहब। मैं अनवर भाई, मैं इसके ऊपर काफ़ी सोचता रहा हूँ। तकरीबन हर इवनिंग में हम बैठते, एक आध दोस्त है उनके साथ इसके ऊपर सोचते रहते हैं। और इसके दो मकासद हो सकते हैं। अच्छा। एक तो ये है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस कर लेना और उसमें कोई तब्दीली लाना अपने मर्जी के मुताबिक।
कोई रुकावट पैदा कर लेना और ये प्रेशर का जो है ना धमकी दे के और प्राइम मिनिस्टर को मजबूर कर लेना कि वो और इस किस्म का रास्ता इख्तियार कर ले जो उनके सोच से करीब हो विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ या चेयरमैन के। एक तो वजह उसकी ये हो सकती है और ये 26 वाली कहानी मेरे ख्याल में उनके हाथ से निकल गया और ये फैसला कल होना ही है। कल जब ये नाम आ जाएगा तो उसके 2 दिन बाद उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होना है। एक दफ़ा नाम आ गया तो नाम वही रहेगा, चाहे वो माने न माने, जो मर्जी ये करे वो करता रहे, इसमें बगावत तो नहीं कर सकेगा। क्या करेगा उसको मैं छोड़ देता हूँ। दूसरी बात है जिस चीज़ की तरफ वो प्रॉबेबली कर रहा होगा वो है इलेक्शंस। इलेक्शंस की डेट लेने के लिए कोई बहुत बड़ा मजमा कर ले, कोई इस किस्म की कार्रवाई कर ले कि तमाम स्टेक होल्डर्स वहाँ पर सिटिंग गवर्नमेंट को मजबूर करें कि वो इसके साथ बैठे और इलेक्शन के बारे में कोई तारीख का फैसला कर ले। एक ये हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, इलेक्शन से के रेफरेंस से अगर वो कोई फैसला लेना चाहता है तो मुमकिन है ये 26 तारीख को ये पंजाब गवर्नमेंट और केपीके गवर्नमेंंट को, इनके असेंबली को डिज़ाल्व कर ले और डिज़ाल्व करके गवर्नमेंट के ऊपर कंपल्शन लाए कि वो इलेक्शन के बारे में बैठे और फैसला कर ले। आपने कहा हाँ ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपके एनालिसिस में। डॉक्टर मारिया साहब ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप ज़रा उस पर भी बात कर रहे हैं। खान साहब पे पहले भी अनफॉर्चुनेटली कातलाना हमला हुआ है और वो अल्लाह ताला उन्हें रूब सेहत करे और वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं और उन्होंने कहा वो आएंगे भी। वफाकी वजारत दाखिला ने एक दफ़ा फिर जो जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के असद उमर साहब, उन्हें मुरासला भेजा है कि लॉन्ग मार्च पर दहशतगर्द हमला हो सकता है और इसमें एनिमी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं और जो भी कलतम तंजीमें उनका भी हाथ हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस इन्वायरमेंट में क्या बेहतर वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या पॉलिटिकल कोर्स बेहतर हो सकता है, आपकी क्या सजेशंस हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल गैर मुनासिब है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि GHQ के खिलाफ या पिंडी के अंदर आके जलसा देने से शायद उनको कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल होगी, और अगर होगी तो सिर्फ वही होगी जो इस वक्त बैरूनी बयानियां हैं वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अफवाज को जो है कमज़ोर किया जाए और जो भी उनका रिश्ता है अवाम के साथ उसको जो है उसके अंदर दरार डाली। तो ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को रीऑर्गेनाइज करने की एफर्ट है, क्योंकि अगर तो ये एक जो है सियासी मंजरनामे से कोई बातचीत है तो फिर उनको सियासी पार्टी से बात करनी चाहिए और सियासी पार्टी जो है जाहिर है इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं और वो उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ वो कहते हैं कि मैं सियासत की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहा हूँ, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं GHQ से जाके बात करना चाहता हूँ या मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो पत्ते पड़ता है। तो ये इस का जो है ना एक तरह से आप कह सकते हैं तजाद दिखा रहे हैं उनके मौक़िफ़ का, और इस बात का भी तजाद दिखा रहे हैं कि जो सियासी जंग है या सियासी मसाइल हैं वो सियासी हुकूमत ही इसका फैसला करेगी। और आज के जो बयान है आर्मी चीफ के बाद तो ये बात वाज़ेह है कि ये जो ताकत का जो मरकज़ है इसमें सियासत के अंदर वो हुकूमत के पास होगा, तो हुकूमत से वो बातचीत करें और हुकूमत और बाकी जो सियासी पार्टीज हैं उस बात का फैसला करें कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन अगर आप जो है पिंडी लेके जाते हैं या आप ये खेमा बस्तियां लगाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बैरूनी साजिश के तहत बैरूनी बयानिया को आगे लेके आना चाहते हैं, जिसमें आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो कमज़ोर होती है तो उससे जो है बैनुल-अक़वामी जो इक़्तिदार हैं सियासत के मुताबिक वो बेहतर होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा तजाद है और ये इतनी आसानी से आप जो है आवाम के दरमियान फौज के खिलाफ एक नफरत नहीं पैदा कर सकते, और अगर आप करेंगे अपने अदारों के खिलाफ तो जाहिर है फिर इसका आपको एक ब्लो बैक भी आएगा। इसका ब्लो बैक आएगा टुवर्ड्स द एंड। राना तनवीर साहब सर बताइएगा, खान साहब ने तो आज भी कहा कि वो जो डॉक्टर मारिया भी कह रही हैं वो पिंडी में जो मौजूद हैं तो उनका तो ये बयानिया है कि वो आप लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, वो उनसे बातचीत करेंगे जिनको वो कहते हैं कि आपको राना तनवीर साहब और जनरल कादिर साहब को अदम एतमाद लाने से रोक लेते। तो सर इसका फिर हुकूमत है आप, चूँकि ज़ाहिर बात है आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ये भी पहली दफ़ा मैंने सुना है कि किसी लीडर को ये तो किसी ने कहा है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ कि मुझे एक मेरा राइट था और मुझसे वो छीन लिया, और ये पहली दफ़ा बंदा मैंने सुना है जो कहता है कि मुझे बचाया क्यों नहीं, मुझे क्यों निकलने दिया। हाँ। तो ये मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या शख्स है। ये मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअली डे 1 से लॉन्ग मार्च से ये पीछे हटना चाहता था, ये इसका बिल्कुल लेकिन मीडिया ने हम सब ने कि आप निकलें करके दिखाएं। 2 महीने बाद मजबूर होकर उसने एक फेस सेविंग के लिए निकला,
फिर जिस तरह उसने 6-7 दिन चक्कर लगाए वजीराबाद के इर्द गिर्द, लाहौर से आगे नहीं निकल रहा था, तो बंदे थे नहीं। ये मुझे भी पता कितने कितने बंदे होते थे जीटी रोड पे, और किस तरह ये कर रहा था, और तकरीर करके चला जाता था अपने घर लाहौर। तो वहाँ पे फिर ये ड्रामा हुआ, जो फ्लॉप ड्रामा वो भी हो गया वजीराबाद में अटैक वाला, वो बिल्कुल ड्रामा था। और सर ड्रामा गोलियां है लगी वो हैं पता सर, नहीं गोलियों के जख्म दिखाए हैं सर उन्होंने। यार, जख्म कोई भी नहीं, वो ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाए हुए हैं जख्म, मैं आपको बता रहा हूँ, राणा जख्म है ही साहब, नहीं। वो कौन सी गोलियां हैं मुझे बताएं जो ढूंढ डांट के इसकी टांगों पे लगती रही, और किसी हड्डी पे लगी नहीं आज तक कोई गोली। ये बस आगे एक थे, वो वहां के साथ 15 बंदे थे, किसी को नहीं गोली लगी। वो इर्द गिर्द देखे ना, सर वो ऊपर मौसम को गोली गोदल जा की तो रही है। डेथ हुई है ना सर। ये बात है, ये छोड़े, बिल्कुल आपको पता है, ये वो सारा बकवास है सारी। वो अच्छा, ऐसे ही टांग टांग आगे करके तो हिलाता रहता है, कभी लेफ्ट पे प्लास्टर लगा लेता है, कभी प्लास्टर, कभी चलिए, राइट लेकिन एक पे। पॉलिटिकल चैलेंज तो है ना सर आपके लिए। ये कुछ भी नहीं, चैलेंज नहीं। अब उसने ये कहा कि मैं वहां बैठूंगा, मैं रवाज में बैठूंगा, मैं उधर बैठूंगा, खैमा बस्ती लगाऊंगा मरी रोड पे, एक कंजेस्टेड जगह पे वो करेगा। ठीक, और आस्ता आस्ता किसे 26 तारीख क्यों दी है? अगर वो इतने ही इंटरेस्टेड था आर्मी चीफ के इन्फ्लुएंस करने के लिए अपॉइंटमेंट में, तो 4 दिन पहले आगे यहाँ बैठा होता। तो फिर था ना जो जनरल साहब ने कहा 26 को, तो क्या ये तो बेमानी है। और वो बैठ के तो वो क्या चल करेगा? चलो 126 दिन बैठा था वो, सिर्फ यहाँ पे आएगा। अब आज उसका जो मैंने बयान पढ़ा टीवी, वो कहता है इलेक्शन कल हो या अक्टूबर में हो अगले साल, मुझे एक ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन चाहिए। चलिए, ठीक है। भाई के वो अब डेट से निकल के, जल्दी इलेक्शन से निकल के अब फिर ट्रांसपेरेंट पे आ गया। तो जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि ये तो मानेगा ही नहीं कि फिर जब तक इसके मतलब ये ना जीते, ये कहेगा इलेक्शन कमीशन, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर किधर 60 डेज में हो सकता है कि ये ठीक है। डिमांड रख देगा ये मेरे ख्याल में अब बेहतर यही होगा कि आप लोग उनको डायलॉग की ऑफर दें और असम्बली में वापस लेकर आए, ताकि अगर कोई लेजिस्लेशन करनी है, कोई इस्लाहात करनी है, तो वो हो जाए। गैर मशरूत हमें अनकंडीशनल बैठ जाए, बात करे, तो बिल्कुल, हम तैयार हैं। मेरे लेकिन ख्याल में अगर यही इसका हल नजर आ रहा है। तो उसकी कौन मानेगा? सर वक्त खत्म हुआ जा रहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। राना तनवीर हुसैन साहब, फेडरल मिनिस्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया फॉर एजुकेशन, और बहुत शुक्रिया जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये होता बहुत आज अहम दिन था, अहम डेवलपमेंट्स हुई। कल का दिन भी बड़ा अहम है, हम लाइव शो करेंगे, वी विल कीप अ टैब ऑन दोज डेवलपमेंट्स। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की पूरा टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।